अस्सलाम वालेकुम अमजद चाचा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है हमारी दुआ? मैं ठीक हूँ। दादो टिफिन बना गई थी, मैं लेकर आती हूँ। अरे अम्मा जी कहाँ हैं? सिला और शानी को स्कूल से लेने गई हूँ। अच्छा किया जो तुम नहीं गई। उस दिन के बाद से बहुत डर गई होगी ना। दुआ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत दुआ की थी। शुक्रिया अमजद चाचा। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है? मुझे तुम बहुत पसंद हो। अच्छा, मुझे तो बता सकती हो ना कि तुम्हें उस दिन लड्डू किसने दिया था? वो हाँ। अरे घबरा क्यों रही हो? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। मैं टिफिन लेकर आती हूँ। अरे रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? यहाँ रहो ना मेरे पास। अम्मा जी भी कमाल करती हैं। क्या कोई किसी को इस हालात में अकेला छोड़ता है क्या? दुआ, यहाँ तुम्हें बहुत डर लगता होगा ना, है ना? जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो मुझे डर नहीं लगेगा। कहाँ जाओगी तुम? अस्मत हाला मुझे यहाँ से ले जाएंगी। पता है, मैं दुल्हन बनूंगी। अरे वाह, हमारी दुआ दुल्हन बनने का भी शौक रखती है। हाँ, मैं यहाँ से चली जाऊंगी दुल्हन बन के, शहजाद के साथ। शहजाद के साथ? हाँ, मेरी उससे शादी हो जाएगी तो फिर पापा मुझे कभी नहीं डांट सकेंगे। अच्छा, मैं आपका टिफिन लेकर आती हूँ। शहजाद, मुझे सच सच बताओ शहजाद, किसकी हरकत है ये? अम्मी, वो दूसरे लड़कों की लड़ाई थी। मैं तो सिर्फ छुड़ाने गया था। झूठ मत बोलो, अच्छी तरीके से जानती हूँ किसने तुम्हारी ये हालत की है। नहीं अम्मी, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी लड़ाई नहीं थी। मुझे पता है तुम लड़ने वालों में से नहीं। ये हरकत सईद भाई की है, बहुत महंगा पड़ेगा उन्हें ये सब कुछ। नहीं अम्मी, सईद अंकल के इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। उनके खिलाफ जाके तुमने गवाही दी थी ना, उसी बात का नतीजा ही। तुम ठहरो, मैं तुम्हारे पापा को फोन करके बुलाती हूँ। फोन बंद आ रहा है उनका। तुम जाओ, जाके अपने कपड़े बदलो। जो कुछ तुम लोगों ने मेरे साथ किया है उसके बाद तुम मुझसे तमीज की उम्मीद नहीं रखो। तुम लोगों को सारी उम्र तड़पाऊंगा, याद रखना। बात करनी है मुझे तुमसे, और तुम बाहर जाओ। बोलो, मोहल्ले वालों ने कुछ कह दिया क्या? मोहल्ले वाले क्या कहेंगे मुझे? और अगर किसी ने कुछ देखा भी होता ना तो उनकी गवाही की जरूरत नहीं है। शहजाद की हालत देखते ही समझ गई थी मैं। क्या हुआ शहजाद को? ना करे उसे कुछ हो। अल्लाह निगहबान है मेरे बेटे का। अरे अल्लाह सबके बच्चों का निगहबान है। जो कहना है जल्दी कहो, वरना ये नो कि यहाँ तमाशा खड़ा हो जाए। क्यों रास्ता रोका था तुमने शहजाद का? फरमान शहजाद की हालत देखते ना, सीधा आके तुम्हारा गिरबान पकड़ते। तुम दोनों मियां बीवी को मेरा गिरबान पकड़ने के अलावा कोई और भी हसरत है क्या? ये तो हर बात पे तुम लोग मेरे गिरबान तक पहुंच जाते हो। देखो, आखिरी वार्निंग दे रही हूँ तुम्हें, मेरे घर, मेरे शौहर और मेरे बेटे पर आंखें रखी ना तो आंखें निकाल लूंगी। अच्छा, देखिए चूड़ियां पहन रखी है मैंने क्या? बहुत बड़ी भूल में हो तुम अस्मत। किसी दिन मेरी खोपड़ी घूम गई ना तो मुंह छुपाती फिरोगी तुम। मुंह तो तुम छुपाओगे जब दुनिया वालों के सामने तुम्हारे करतूत खोलेंगे।
आइंदा मेरे बेटे से दूर रहना, समझ आई है? अरे कुछ नहीं कहा मैंने तुम्हारे शहजादे को। उसका इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई दुश्मन नहीं है। तुम जानती हो ना, तुम इस बात को मानती हो ना कि मैं उसका दुश्मन हूं, तो समझा दो उसे सामने मत आया करे और मेरे घर से दूर भी रहा करे। अब जाओ, शक्ल क्या देख रही हो, जाओ यहां से। तौबा तौबा, मैं तो समझी थी सज्जाद भाई को कोई गलत फहमी हुई है, लेकिन यहाँ तो खुल्लम खुल्ला बेहयाई हो रही है। अमजद, बात सुन। जी। ये असमत यहाँ क्यों आई थी? मुझे क्या पता, मुझे तो आती कहती दुकान से बाहर चले जाओ। अस्तगफिरुल्लाह। अगर आपके सवाल खत्म हो गए तो मैं जाऊं? हाँ जाओ। अरे सकीना, बात तो बताओ, हुआ क्या है? तौबा तौबा, मैं तो असमत को बहुत अच्छा समझती थी, लेकिन उसने तो बेशर्मी की हद ही पार कर दी है। लेकिन असमत ऐसी नजर तो नहीं आती। तूने खुद अभी अपनी आंखों से देखा नहीं, और अमजद ने जो कहा वो तूने सुना भी। अल्लाह पाक इसे नेक हिदायत दे। इसका शौहर बहुत शरीफ इंसान है। सही कह रही हो, इसके शौहर ने आज तक किसी औरत को नजर उठाकर भी नहीं देखा। पर हमें क्या, छोड़ो, मुझे तो बहुत सारे काम है घर पर। और सुनाओ तुम। अम्मी अम्मी, आप मुझसे तो बात कर लेती, आप यूं ही सईद अंकल के साथ लड़ने चली गई। क्या बात करती मैं तुमसे? पूछा तो था, तुमने तो साफ साफ उन्हें बचाने की कोशिश की, कह दिया उनका इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं है। मैंने गलत नहीं कहा था मम्मी, वो तो स्कूल के लड़कों की लड़ाई हो गई थी, मैंने बताया था आपको। शहजाद, तुम सच कह रहे हो? जी अम्मी। शहजाद, तुम कब से स्कूल की लड़ाइयों में हिस्सा लेना शुरू हो गए? अम्मी मैं तो बिला वजह बीच में आ गया था। अब आप बाबा से कुछ मत कहिएगा, वो भी आपकी तरह न जाने क्या समझेंगे। लेकिन लड़ाई थी किसकी? अम्मी मैं खुद नहीं जानता, वो तो मैंने आपको बताया, वो तो स्कूल के लड़कों की लड़ाई थी। अच्छा, लेकिन आज के बाद दूसरों की लड़ाइयों में कूदने की जरूरत नहीं है। कोई फायदा नहीं होता, सिर्फ नुकसान होता है। कोई जरूरत नहीं है दूसरों से हमदर्दियां करने की। अम्मी इस बात का अंदाजा ना मुझे अच्छी तरह हो चुका है। दुआ से हमदर्दी करके। इसे क्या दे अम्मा कि मेरे सामने मत आया करे, इसको देखकर मेरा खून खौलने लगता है। ये ना कि मुझ पे जो इल्जाम लगा हो ना वो मैं सच साबित कर दूं। दादो, जब से मैं घर आई हूँ शहजाद ने मेरा पूछा नहीं, चक्कर भी नहीं लगाया। बेटा पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, मसरूफ हो गया होगा। दादो, आज बाबा कह रहे थे कि अगर मैं उनके सामने आई तो फिर वो अपने आप पर लगा हुआ इल्जाम सच कर देंगे। अरे नहीं मेरी जान, ऐसे गुस्से में कह दिया होगा ना उसने। वैसे दादो, मैं बड़ी कब होंगी? क्या हो गया तुम्हें, इतनी जल्दी क्या है बड़ा होने की? आपने ही तो बताया था कि खाला कह रही थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो वो मुझे इस घर से ले जाएंगी। दादू, आज बाबा बहुत गुस्से में थे ना? दादू, मैं नहीं गई थी वहां पर, वो खुद मेरे पास आए थे। और बाबा तो अभी भी यही सच मानते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो मैंने खुद किया। देखो बेटा, तुम परेशान मत हुआ करो, ऐसी कोई बात नहीं है। और पढ़ाई में दिल लगाओ, जाओ अपने कमरे में और पढ़ाई करो। जाओ मेरी जान, जाओ।
सिला, फायजा ने मेरे बारे में तुमसे कुछ पूछा था? जी आपी, पूछा था, और सहेलियों ने भी पूछा था, और सुबह रास्ते में शहजाद भाई भी मिले थे। उसने मेरे बारे में कुछ पूछा? पूछा तो था, लेकिन क्या? लेकिन आपी वो आपसे नाराज हैं, आपको पता है? तुम्हें किसने कहा? वो दादू ने कहा कि स्कूल से वापसी में घर चक्कर लगाना, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उसे कोई काम होगा सिला। नहीं आपी, उन्होंने कहा उन्होंने आपसे नहीं मिलना। हेलो, कौन? आदाब अर्ज है, माहरूफ बात कर रही हूँ। पहचाना नहीं होगा आपने, वो मेरी अम्मी आपकी दुकान की तरफ जाने के लिए निकली हैं। बैग भूल गई हैं घर पर अपना। उनका फोन भी बैग में ही है, परेशान हो रही होंगी। आपके पास आए तो बता दीजिए कौन है। अरे नहीं, आप बेफिक्र रहें, अभी तक तो वो यहाँ नहीं पहुंची है। जैसे ही आएंगी मैं उन्हें बता दूंगा। आपको जहमत दी, उसके लिए माजरत चाहती हूँ। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप, जहमत कैसी? शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अल्लाह हाफिज। हेलो, बात तो सुने। हेलो, अरे अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अब तुम देखो, मैं घर से निकल रही थी, पता नहीं पर्स कहाँ गिरा दिया मैंने। नहीं खाला, वो अभी आपकी बेटी का मेरे पास फोन आया था। वो बता रही थी कि आपका पर्स जो है वो घर पर रह गया है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं तो बहुत परेशान हो रही थी बेटा। अब याद है बेटा, मैं जब पिछली मर्तबा आई थी तो तुम्हारे फोन से अपनी बेटी मारूफ को फोन कराया था और तुम्हें पता, मैंने जाके उससे कहा था कि तुम्हारा नंबर सेव कर ले, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। और देखो आज इत्तेफाक से जरूरत पड़ गई। अरे खाला, आप क्यों तकलीफ करती हैं? आप मुझे फोन पे सब कुछ बता दिया करें, मैं सामान खुद आपके घर पहुंचा दिया करूंगा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुमने तो मेरी दिल की बात कह दी। एक बात बताऊं, मैं भी यही सोच रही थी, फिर मैंने कहा कहीं तुम्हें तकलीफ ना हो। अरे खाला, आप मुझे अपना बेटा समझे और आइंदा से आपने खुद जहमत नहीं करनी है। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। अच्छा एक काम करो तुम कि आज से मेरा खाता खोल लो और महीने के आखिर में एक साथ पैसे ले लिया करो। लेकिन देखो बेटा, अगर तुम्हें मुश्किल ना हो तो समझे, आज से आपके नाम का खाता खुल गया। ये बताइए कि आज आपको चाहिए क्या? आज तो मैं जो लेने आई है वो लेकर जाऊंगी, आइंदा से तुम फिर पहुंचा दिया करना। जी, ठीक है ना? ऐसा करो, एक मिनट में लिख लूं ना। हाँ, फिर वो 3 पैकेट तेल के दे दो। बहुत ही खुशी हो रही है आप लोग घर आए। एक ही मोहल्ले में रहते हैं लेकिन हफ्तों मुलाकात नहीं होती। मुलाकात तो वहाँ होती है जहाँ ख्वाहिश होती है, और फिर क्यों मिलोगी तुम हमसे भला? आपा ऐसे तो ना कहें, पिछले महीने आपकी नंद की तबीयत खराब थी तो आई थी ना आपसे मिलने। वैसे शहजाद कहाँ है? बाहर खेलने गया। अस्मत, शहजाद 9th क्लास का इम्तिहान देगा ना? जी इंशाल्लाह। अच्छा आप लोग बैठे, मैं आप लोग के लिए चाय ला। नहीं, तकलीफ की ज़रूरत नहीं, वो तुमसे कुछ बात करने आए थे। तो बातें भी हो जाएंगी, लेकिन चाय में क्या हर्ज है? लेकिन अस्मत जल्दी में है, ये तो मुझे जबरदस्ती खींच कर ले आई कि आज ही मुझे अस्मत से बात करनी है। हाँ बिल्कुल, ये तो कह रही थी मुझसे कि अस्मत को हमारा बात करना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैंने कहा अगर अच्छा नहीं लगता तो ना लगे। अब मोहल्ले की बात है, बात तो करनी है ना। क्यों नहीं, बिल्कुल आपा। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अपनी बहन के घर से राब्ते अब ख़त्म कर दो, लेकिन तुम भी ज़िद की बड़ी पक्की हो। पूरे मोहल्ले में बातें हो रही हैं। मैं समझी नहीं, मेरे वहाँ जाने से कोई मसला है क्या? अस्मत मसला है। अब देखो ना, किसी एक के बारे में कोई गलत बात होगी तो हमें अच्छा लगेगा क्या? कैसी बातें हैं? आप क्या कह रही हैं? भाई, जब सईद तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता तो क्यों उसके पीछे भागती हो? अल्लाह पाक ने तुम्हें इतना शरीफ शौहर भी दिया है और चांद जैसा बेटा भी, अब उसकी कदर करो। बस कर दीजिए, आप लोग मेरे घर मेहमान हैं, इसलिए मैं आपकी बातें बर्दाश्त कर रही हूँ। देखो अस्मत, गुस्सा मत करो,
अभी तक तो ये औरतों के दरमियान में बात है, कल तक अगर ये मर्दों में बात चली गई ना तो तुम्हारे लिए मसला हो जाएगा। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे आप दोनों की सोच पर। आप लोगों ने सईद भाई का नाम मेरे नाम से जोड़ भी कैसे दिया? मैं उस घर में सिर्फ अपनी बहन के बच्चों के लिए जाती हूँ। अभी तक हम भी यही समझते थे, हमारी आंखों में धूल झोंकने की जरूरत नहीं है। अपनी आंखों से देख लिया है हमने कि तुम सईद को अपने घर भी बुलाती हो और उससे मिलने उसके स्टोर पे भी जाती हो, और वो भी तन्हाई में। अब आप लोग अपनी हद से बढ़ रहे हैं। बीबी, अपने आप को पार्सा साबित करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ देख रहे हैं हम अपनी आंखों से। सईद का तुम्हारे शोहर की गैर मौजूदगी में यहाँ आना भी और तुम्हारा उससे बेकरार होके मिलने जाना भी, रोक लो अपने कदम, इसी में तुम्हारी भलाई है। हो गई बात? जो भलाई का दर्स आप दोनों मुझे यहाँ देने आए वो दे दिया। अब उठे और अपने घर जाएं और अपने अपने घरों की फिक्र करें, जो समझना है समझे। और वैसे भी सच्चाई तो आप लोगों ने अपनी आंखों से देख ही ली है ना, तो मुझे सफाई देने की जरूरत क्या है? जी बिल्कुल, सईद भाई यहाँ आते हैं और मैं भी उनके घर जाती हूँ। कर लिया मैंने इकरार, अब जो करना है करें। अल्लाह मेरी तौबा, बेगैरती और बेशर्मी की इंतहा तो देखो, कैसे मान लिया सब कुछ इसने। मैं कह रही हूँ आप लोग यहाँ से अभी और इसी वक्त चले जाएं। हाँ हाँ सकीना, चलते हैं, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। आप कब आए? अभी। सॉरी, मुझे पता नहीं चला। इसीलिए तो यहाँ रुक गया था मैं, ताकि तुम्हें पता चल जाए मैं आ गया हूँ। कितनी अजीब बात है, जब तक तुम्हें पता न चल जाए मैं आ गया हूँ तब तक मुझे बहुत अजनबियत से एहसास होता है। मैं चाय लेकर आती हूँ। शहजाद का? वो बाहर ग्राउंड तक गया है। क्या बात है फरमान, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? मैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम परेशान लग रही हो। नहीं नहीं, मैं तो नहीं। मैं चाय लेकर आती हूँ। कैसी तबीयत है दुआ? मैम, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। दादो ने बस यूं ही मुझे रोक दिया स्कूल जाने से आज। आप इन्हें कहें ना कि मुझे स्कूल से छुट्टी ना करवाया करें। अब कहा तो है कि कल चली जाना, अब के पक्के कागज पर लिख कर दूं मैं, हैं? Get well soon. Thank you, फाइजा। Welcome. फाइजा तो कल ही आना चाह रही थी, बस मेरी वजह से जरा देर हो गई। शाजिया बेटा, बस अल्लाह ने करम कर दिया मेरी दुआ पर। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताया था अस्मत ने, कल मैं गई थी अस्मत की तरफ दुआ की तबीयत पूछने के लिए। दुआ बेटा, जाओ अपनी सहेली को अपने कमरे में ले जाओ, दिखाओ अपनी किताबें। जी दादो। आओ फाइजा। आप मेरी दुआ का इतना ख्याल रखते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। एहसान है ये मुझ पर। ये तो मेरा फर्ज है। एक गुजारिश करनी थी आपसे। जी हुक्म आंटी। मुझे सिला बता रही थी कि स्कूल में बच्चियों को पता है कि दुआ को किसी ने। जी आंटी, असल में शानी और सिला अभी छोटे हैं, इसलिए वो बात को छुपा नहीं सकते। डरती हूँ बच्चे दुआ से सवाल जवाब ना करें, वो घबरा जाएगी। पहले ही बहुत वो डरी हुई है। आंटी, दुआ जिन हालात से गुजर रही है उसमें उसका परेशान होना बनता है, लेकिन दुआ बहुत समझदार और हौसले वाली है, आप उसके लिए फिक्रमंद ना हो। बस आप ख्याल रखना मेरी दुआ का।
एक बात पूछूं आपसे, अगर आपको बुरा ना लगे तो? हाँ हाँ जरूर पूछो, मैं भला क्यों बुरा मानूंगी आपकी बात। दुआ के पापा को पुलिस ने कैसे छोड़ दिया? मैं समझ सकती हूँ वो आपके अकलौते बेटे हैं, लेकिन अगर जुर्म पे पकड़ ना हो तो जुर्म का खौफ खत्म हो जाता है आइंदा के लिए। आप मेरी दुआ की हमदर्द हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। दरअसल दुआ ने सईद का जुर्म अपने सर ले लिया। क्या मतलब? क्या ऐसा करने के लिए दुआ के बाबा ने उससे कहा था? नहीं, बस बेटी होने का फर्ज निभाया मेरी दुआ ने। आप परेशान ना हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। बहुत हसास है वो, बहुत तकलीफ होती है मुझे उसे दुखी देखकर। हो सकता है ऐसा करने से उसके बाबा के दिल में दुआ के लिए मोहब्बत पैदा हो जाए। सईद उन लोगों में से नहीं है जिनके दिल मोम हो जाए। अच्छा आंटी, अब मुझे इजाजत दें। सुखी रहो बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आंटी आप तो शर्मिंदा कर रही हैं, बस फायजा को बुला दीजिए। हाँ जरूर। दुआ बेटा फायजा को लेकर आ जाओ, इनको जाना है अब। बीबी, अपने आप को पासा साबित करने की जरूरत नहीं है, अपनी आंखों से देख रहे हैं सईद का तुम्हारे शोहर की गैर मौजूदगी में यहाँ आना भी और तुम्हारा उससे बेकरार होके मिलने जाना भी। रोक लो अपने कदम, इसी में तुम्हारी भलाई है। जो समझना है समझे, और वैसे भी सच्चाई तो आप लोगों ने अपनी आंखों से देख ही ली है ना, तो मुझे सफाई देने की जरूरत क्या है? जी बिल्कुल, सईद भाई यहाँ आते हैं और मैं भी उनके घर जाती हूँ। कर लिया मैंने इकरार, अब जो करना है करें। अगर सईद यहाँ आया था या अस्मत उसकी दुकान पर गई थी तो उसने मुझे बताया क्यों नहीं? अस्मत ने मुझे क्यों नहीं बताया कि मोहल्लेदार खवातीन क्या इल्जाम तराशी कर रही थी? ये कोई मामूली बात तो नहीं थी कि इसे छुपाया जाता। अगर सईद आया था तो बिला वजह तो नहीं आया होगा। आखिर अस्मत क्यों छुपा रही है मुझसे? मुझे क्या फरमान को बताना चाहिए? सईद भाई ने जो इतनी घटिया बकवास की है वो सुनकर फरमान बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मेरी भी गलती है, मुझे सईद भाई की दुकान पर जाना ही नहीं चाहिए। मैंने भी शहजाद की पूरी बात सुनी ही नहीं और सईद भाई पर इल्जाम लगा दिया। क्या बात है फरमान, आज आप कुछ ज्यादा ही मसरूफ हैं ऑफिस के काम में। तो और क्या करूं, जब कोई बात ही नहीं करना चाह रहा, कोई ना कोई तो मसरूफियात निकालना जरूरी है ना। वो आपके लाडले की शर्ट का बटन टूट गया था, वो ही लगा रही थी। अच्छा, मुझे लगा शायद मुझे अवॉइड कर रही हो बात ना करने से। मैं ऐसा क्यों करूंगी फरमान? यही तो मैं सोच रहा हूं, तुम भला ऐसा क्यों करोगे? आपने बाबा को बात तो नहीं बताई? कौन सी? तुम्हारी लड़ाई वाली? नहीं, मैंने आपको बताया वो मेरी लड़ाई नहीं थी, यकीन करें मेरा। अगर मैंने बाबा को बताया होता तो वो इस बारे में तुमसे जरूर बात करते, पूछते।
थैंक यू अम्मी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लड़ते रहो। आज के बाद किसी की लड़ाई में कूदना नहीं है, समझ आई? जी। अच्छा सुने, आज उनका मूड कुछ ऑफ सा नहीं था? वो मुझे लगता है कि ऑफिस के काम में मसरूफ है। सुबह रास्ते में शहजाद भाई भी मिले थे, लेकिन आप ही वो आपसे नाराज हैं, आपको पता है? सुबह दादू ने उन्हें कहा कि स्कूल से वापसी हुए घर चक्कर लगाना, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो आ बेटा, अब रख दो। दादू, शहजाद क्या वाकई मुझसे नाराज है? वो क्यों नाराज होगा, वो तो बहुत समझदार है। लेकिन दादू, सिला कह रही थी कि वो मुझसे नाराज है। सिला जो कहेगी उस बात का तुम यकीन कर लोगी, और जो मैं बता रही हूँ वो तुम्हें समझ में नहीं आता। चलो बहुत वक्त हो गया है, अब सो जाओ, मैं गेट को ताला लगा कर आ रही हूँ। जी दादू। ये पराठा। फरमान, अगर आपको कोई बात परेशान कर रही है तो आप बता के अपना बोझ क्यों नहीं हल्का कर लेते? तुम बताती हो सब मुझे। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? खुद सोचो ऐसा क्यों कह रहा हूं। अगर तुम मेरी परेशानियां भांप सकती हो तो क्या मैं तुम्हारी परेशानियां नहीं भांप सकता? और अगर मैं कोई बात छुपा रही हूं तो वो आपकी बेहतरी के लिए छुपाऊंगी ना। अच्छा ठीक है। फरमान, बिला वजह मूड ऑफ कर रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, नाश्ता करो। आप प्लीज से नाराज ना हो। नहीं, मैं नाराज नहीं हूं तुमसे। मुझे बस इस बात का अफसोस है कि मेरी बेहतरी के लिए तुम मुझसे बातें भी छुपाने लगी हो, चाहे वो कितनी अहम बात क्यों ना हो। अगर अहम बात होती तो मैं आपको बता देती। तो उसका मतलब कोई बात जरूर है ना? दरअसल फरमान, वो कल जब शहजाद स्कूल से वापस घर आया ना तो मैं देखी झूठ बोलकर मुतमईन करने से बेहतर है बात मत बताओ। अल्लाह हाफिज।
तुमने क्या इंग्लिश में कितना आए? मेरे तो 100 आए। और मैथ में? 60, 70। फिर उसमें 99 आए। आई थिंक उर्दू का टेस्ट मंडे को है। तैयारी है? रूबी बाजी, मुझे बर्गर खाना है। तो जाके अपनी बहन को बोलो। मुझे क्यों बोल रहे हो? मैं 1 सेकंड आई। शानी, शानी, बात सुनो मेरी। क्या हुआ है तुम्हें? आप बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं है। मैं दुआ बाजी को सब कुछ बता दूंगा। क्या बताओगे? यही कि वो लड्डू तुमने मुझे दिया था। दिया तो मैंने था, मगर दुआ को खिलाया तुमने। जब पुलिस को ये पता चलेगा ना, सबसे पहले तुम्हें पकड़ेंगे। बर्गर खाना है तुम्हें? आओ मैं खिलाती हूँ। तो पहले क्यों डांटा था मुझे? सबके सामने खाने की चीज नहीं मांगते ना, वरना सब भूखा कहते हैं। सॉरी। कोई बात। चलो आओ मैं तुम्हें बर्गर खिलाती हूँ। यहाँ क्यों बैठी हो? बस ऐसे ही। क्यों परेशान हो? फायजा, सब पूछते हैं कि अब्बा ने मुझे लड्डू क्यों दिया। स्कूल में सबको इस बात का पता है। जानती हूँ सिला और शानी ने सबको बता दिया होगा। छोटे हैं, उन्हें नहीं पता कि कौन सी बात करनी है और कौन सी नहीं करनी। फायजा, लेकिन सब तो यही सोचते होंगे ना कि मैं कितनी गंदी बच्ची हूँ, इसलिए अब्बा ने मुझे लड्डू दिया। नहीं, स्कूल में तो सब तुम्हारी तारीफ करते हैं। फायजा, थैंक यू। किस बात के लिए? इतनी अच्छी स्टोरी बुक्स के लिए। तुम्हें अच्छी लगी ना? बहुत। एक बात कहूँ, शानी को समझाओ कि रूबी से दूर रहा करे। उन दोनों की बहुत दोस्ती हो गई है। वैसे बहुत ही ठीक हो तुम। जब तुम्हारे बाबा तुमसे इतनी नफरत करते हैं कि तुम्हें जिंदा देख ही नहीं सकते, तो तुम्हें तो घर से भी चले जाना चाहिए। मुंह उठा के स्कूल नहीं आना चाहिए। क्यों? तुम्हें डर है कि शायद इस बार भी एग्जाम में मेरी फर्स्ट पोजीशन आ जाए? इसके स्कूल आने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो नहीं है, बट उसके बाबा को तो है ना। नफरत करते हैं वो इससे। मेरे बाबा मुझसे नफरत नहीं करते। फिर उन्होंने तुम्हें लड्डू क्यों दिया? वो लड्डू अब्बा ने मुझे नहीं दिया था। मैंने घर में पड़ी कोई खराब चीज खा ली थी। अच्छा, चलो तो कुछ और ही बता रही थी। वैसे तुम सिला और शानी से दुआ के बारे में इतना इन्वेस्टिगेट क्यों करती हो? मुझे कोई जरूरत नहीं है इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने की। अभी तो कह रही थी कि सिला ने तुम्हें बताया। वो तो सबको बताते फिर रहे हैं, लेकिन सच वही है जो मैं बता रही हूँ। मैं कह रही हूँ ना कि मैंने घर में कोई खराब चीज खा ली थी। अच्छा, तो तुमने खुद लड्डू खाया था, है ना? रूबी, तुम इससे इतना तंग क्यों कर रही हो? मैं तो नहीं करती, अब डरती हूँ मैं इससे। क्या मालूम कब गुस्से में आके कुछ भी खा ले या हमें खिला दे। बच के रहा करो इससे, बहुत खतरनाक लड़की है ये। तुम इसकी बातों का बुरा मत बनाया करो, कुछ भी बोल रही थी। तुम्हें डर है कि शायद इस बार भी एग्जाम में मेरी फर्स्ट पोजीशन आ जाए? मैं भी देखती हूँ कैसे लोगी पोजीशन। स्कूल में रहोगी तो लोगी ना। ये लो अम्मा, नया मुर्गा तुम्हारा बेल जा रही।
हेलो, कैसी हैं आप? शम्सा बात कर रही हूँ सईद। मैंने मारूफ से कहा था कि तुम्हारा नंबर मिला दे, बात करनी थी तुमसे। जी 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 खाला, आप फोन करें। वो मारूफ ने कोई SMS किए हैं तुम्हें सामान के लिए, वो अमजद के हाथ भिजवा दो। अच्छा, मैंने मैसेज देखा नहीं है खाला, मैं अभी देखता हूँ। अच्छा, मैं तुम्हें एड्रेस बता दूं या फिर ऐसा करो अमजद से बात करा दो, मैं उसे समझा देती हूँ एड्रेस। अरे खाला, आप मुझे बता दें, मैं खुद ही आ जाऊंगा आपके पास सामान लेके। तो मैंने खाला कहा है, और खाला तो माँ के बराबर होती है ना। आप मुझे एड्रेस समझाएं। अच्छा, तो मैं तुम्हें एड्रेस बता रही हूँ। ठीक है ठीक है, मैं अभी आता हूँ खाला, अभी आता हूँ। रात आ रहा है।